कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जब अगस्त के महीने में सरकार का स्थानांतरण हो रहा था तब यूरिया की कालाबाजारी हो रही थी। पूरे महीने कालाबाजारी की गई। सुधाकर सिंह ने कालाबाजारी को लेकर इस्तीफा दिया है। अगस्त के महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था। 700 रुपये 800 रुपये में बिहार में यूरिया बिका है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। और यह जो गठबंधन है, मैं शुरू से कहता हूं, केवल दो सुविधा का गठबंधन है। एक, जदयू में जो पीएफआई के अफसर हैं उनकी मिली भगत, राजद में जो सपोर्टर है पीएफआई के उनके साथ है। पहला गठबंधन इसका है। और दूसरा गठबंधन है कि नीतीश कुमार जी रोज इंतजार करते हैं कि कब तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे और मैं राजद को अपने में समाहित कर लूंगा। वही तेजस्वी यादव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो मुझे केवल एक विधायक की जरूरत है और मैं कभी भी सरकार बना सकता हूं। मैं अपने सारे कामों को, अपने जो मेरे ऊपर आरोप है, चूंकि नीतीश जी की है कि फंसाते वही हैं बचाते भी वही हैं, तो उनको लग रहा है कि सारे सबूत मेरे गुनाह के नीतीश कुमार और ललन सिंह ने दिया है तो मुझको वह बचा लेंगे। और यह केवल गठबंधन सुविधा का, और इसमें बिहार की जनता पिस रही है। जिस प्रकार इन्वेस्टर मीट के दिन 1000 गोलियां चली और एसपी कहता है कि इस तरह की घटना नहीं घटी है, और जब 2 लाशें गंगा में मिलती हैं, 5 का पता लग जाता है कि इतने लोगों की और हत्या हुई है, तो भी आज बिहार सरकार चुप है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैदी 2005 से पहले की तरह जेल में रंगरेलियां मना रहे हैं, किस तरह से कैमूर में हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से जिस दिन ये होता है उस दिन सम्राट अशोक के शिलालेख पे ताला मार दिया जाता है कि कोई देख नहीं सके। यह सब बता रहा है कि सरकार का अफसरों पर नियंत्रण पूरे तरह से समाप्त है। अफसर सोच रहे हैं कि जितना लूटना है बिहार को लूट लो, और इसी कार्य में सारे अफसर और सारा विभाग लगा हुआ है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कृषि विभाग में चल रहे अनियमितता को लेकर सुधाकर सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे हैं और सरकार इसलिए उनका इस्तीफा दिया गया। महागठबंधन की सरकार में कृषि विभाग में जो चीज़ें चल रही थी उससे नाखुश थे, और जो महागठबंधन का नेतृत्व है वो भी नहीं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें उजागर हो। सरकार की बदनामी हो रही थी और ये कृषि विभाग में जो कई चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या मंत्री जी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, स्वाभाविक है कि श्री सुधाकर सिंह लगातार विभाग के जो अनियमितताएं हैं उस पर वो बोल रहे थे। और देखिए, पूरे बिहार की एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। बिहार की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और आपने देखा कि अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफे के दौर से गुजरेगा। और इस तरह की बातें ठीक नहीं है। बिहार जहां विकास के पथ की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, वहां जो यह राजनीतिक जो घटनाक्रम जो मोड़ लाया है बिहार की राजनीति में, उससे बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कभी 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी 2025 में बनेंगे, तो इस तरह का जो दबाव मुख्यमंत्री पर है, इससे लगता है कि असहज स्थिति में यह सरकार चली गई है। मुझे तो लगता है कि इस सरकार को रहने का कोई अब नैतिक औचित्य नहीं है। इस सरकार को बिहार से हटना चाहिए। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर कहा कि जगदानंद सिंह ने सब बातें बता दी हैं। सब कोई चाहता है कि सरकार सही से चले।
जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि दोनों गठबंधन के बीच में लड़ाई नहीं हो, इसलिए उनका इस्तीफा सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। कुछ ऐसे बयान दे रहे थे जो सरकार में रहकर नहीं देने चाहिए। सभी कोई चाहते हैं कि सरकार अच्छे से चले। नहीं, देखिए, सबको जोड़ कर देखने की जरूरत तो है नहीं। अलग अलग कारण होता है और कभी किसी का इस्तीफा, किसी का शपथ ग्रहण, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चलता है। जहाँ तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है, तो इस्तीफा देने का क्या कारण है, खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया है। हमने भी सुना है उसको, कह रहे हैं जगता बाबू कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा। खुद ही जगता बाबू कह रहे हैं कि सरकार को ठीक से चलना चाहिए और लड़ाई नहीं बढ़े, इसलिए इस्तीफा। तो कारण तो खुद ही बता रहे हैं। उस पर हम या कोई गठबंधन का कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि सरकार ठीक से चले। क्या लड़ाई हो रही थी? अभी तो वही बता पाएंगे, हमको नहीं मालूम। उन्होंने खुद ही कहा कि लड़ाई आगे न बढ़े, इसलिए इस्तीफा। अब उसके कहने के पीछे क्या अभिप्राय है इसका, ये तो वही बता पाएंगे। क्या बेखौफ होकर सुधाकर सिंह जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पैसा लेकर अगर कोई काम करे तो जूते मारो, तो इन सब बयान के बाद क्या सरकार का उन पे दबाव था सुधाकर सिंह पर? नहीं, सरकार का इंटरनल मामला में क्या था नहीं था, उसकी जानकारी हमको कैसे होगी। हाँ, लेकिन बाहर में जो चीज़ें चल रही थी, कई बार सरकार की नीतियों की ही आलोचना कर रहे थे मंत्री होते हुए, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर कोई बात आई होगी। मामला उनकी पार्टी का है, क्योंकि एक बार सुधाकर जी ने कहा भी था, आप ही लोगों से शेयर किया था कि जिस दिन लालू जी कहेंगे, तेजस्वी कहेंगे, उस दिन हम इस्तीफा कर देंगे। तो मामला उनकी पार्टी के अंदर का है, इसलिए इस पर बाहर में हम लोग क्या देख पाएंगे उसको। कैबिनेट एक बार कैबिनेट छोड़ के चले गए हुए थे। हाँ, चले गए थे, वो खबर तो सब लोगों ने देखी ही थी, इसलिए हमने कहा कि अब उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। जिस दिन कैबिनेट छोड़कर चले गए उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन कहेंगे हमारे नेता, हम उस दिन इस्तीफा कर देंगे। तो अब क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, अब पार्टी के अंदर आरजेडी में न समझना पड़ेगा इस बात। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।